दोस्तों आदाब। मैं तारिक आजमी। दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर के प्रशासनिक कवायद जारी है। इस कवायद के दरमियान सबसे पहले अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा था वाराणसी विकास प्राधिकरण। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कई भवनों को 20 साल से लेकर के 40 साल पुरानी नोटिसें तामील कर दिया कि आपका भवन अवैध रूप से बना हुआ है। इसके ध्वस्तीकरण का आदेश 20 साल या 40 साल पहले हो चुका था। वो तो भला हुआ कि हाईकोर्ट ने एक तगड़ी सी लगाम लगा दिया वाराणसी विकास प्राधिकरण के ऊपर। वाराणसी विकास प्राधिकरण की वो पुरानी सारी फाइलें डस्टबिन में जा चुकी थी, मगर तभी नींद से सो रहा नगर निगम वाराणसी जाग पड़ता है और दालमंडी में 2 दर्जन से ज्यादा मकानों को, भवनों को वो उठा करके जर्जर होने की नोटिस थमा देता है। आपको बताते चले कि दालमंडी चौड़ीकरण के दरमियान नगर निगम ने जबरदस्त तरीके से अपना एक्शन दिखाया। लगभग 2 दर्जन के भवनों को जर्जर बता करके या तो तोड़ डाला गया और या फिर भवन स्वामियों को मजबूर कर दिया गया कि वह अपने भवन को बेचे। ऐसे में मीडिया, जिसको कलम और जबान दोनों मिली हुई है, जिसका उपयोग पहले सच लिखने और सच बोलने के लिए किया जाता था, वह इस दौर में तलवे चाटने के काम में आ रही है। इस दौर में खामोशी मीडिया की वो सबसे ज्यादा खलने वाली है। चुप रहना और बोलने में यह बुनियादी फर्क है कि जिंदा लोग बोल पड़ते हैं और मरे हुए, डरे हुए, भीरू, डरपोक बोल नहीं पाते हैं। खामोशी और बोलने दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। बस फर्क इतना सा है कि बोलने की कीमत थोड़ा जल्दी चुकानी पड़ती है और चुप रहने की कीमत थोड़ा देर से चुकानी पड़ती है, मगर कीमत तो साहब दोनों को ही चुकानी पड़ती है। मौजूदा दौर में जो लोग बोल रहे हैं उनको पता है कि उनको उनके हिस्से का भी बोलना है। जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, बोलने वाले जानते हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा बर्बरता के साथ खड़ा हुआ है। सत्ता इसी बर्बरता और इसी हिस्से के तहत समझी नहीं पा रही है, जिसके बाद जो बोल रहे हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल आपका बोलना प्राकृतिक पदार्थ है जो बताता है कि अभी तक आप शारीरिक और बौद्धिक रूप से जीवित हैं। मरे हुए लोग बोल नहीं सकते, ये कड़वा सच है। डरे हुए लोग मूक दर्शक, अंधे और बहरे होते हैं, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। नगर निगम को 2 दर्जन से ज्यादा मकान दालमंडी के अंदर जर्जर दिखाई दिया जाता है और नगर निगम उसके ऊपर तुरंत ताबड़ी में कार्रवाई करने लग जाती है। चलिए साहब, कुछ नजीरें हम आपको ऐसी बताते हैं जिसको जान करके नगर निगम की कछुआ रफ्तार या कछुआ चाल भी उसके आगे तेज होगी। उसको आप देख करके अचंभित हो जाएंगे। ये एक हमारे मित्र हैं, अभिनव मिश्रा नाम है। हम लोगों की विचारधाराओं में भले से मतभेद हो, मगर मनभेद नहीं है। हम लोग एक साथ बैठ करके अक्सर चाय पीते हैं और अक्सर ही एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते हैं। अभिनव मिश्रा जी लाल घाट के निवासी हैं, वाराणसी के कोतवाली जोन का। यही कोतवाली जोन जिसने जर्जर भवनों की नोटिस 2 दर्जन से ज्यादा उठा करके दालमंडी में दे दिया और भवनों को तोड़ दिया, यही कोतवाली जोन में लाल घाट पड़ता है। गाय घाट के पास में ही है। लाल घाट पे अभिनव मिश्रा जी का एक अपना स्कूल चलता है, द रिवर स्कूल, गंगा घाट के एकदम किनारे। अक्सर अभिनव मिश्रा जी के स्कूल की छत पे जाकर के मैं भी बैठता हूँ, बड़ी शांति मिलती है। सामने से निर्मल गंगा बहती हुई दिखती है, मगर इस शांति में बड़ा एक डर रहता था। अभिनव मिश्रा जी के भवन के 4-6 भवन पहले ही गली के नुक्कड़ पे ये जर्जर भवन था। ये जर्जर इतना था कि इसके नीचे से गुजरने में डर लगता था कि कहीं तेज हॉर्न की आवाज से ये मकान गिर ना पड़े। अभिनव मिश्रा से लेकर पूरा मोहल्ला परेशान था। 2 साल लगातार नगर निगम में जूते घिसे। अभिनव जी भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और संघ में भी ऊंची पैठ रखते हैं। हर तरीके का कल बल छल लगाया जा चुका था कि साहब नगर निगम किसी तरीके से इस जर्जर भवन का निस्तारण करे। हमसे भी कहा गया, हमने इस संबंधित खबर दिखाई। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन जोनल अधिकारी से मिलने भी गया था। आखिर में जोनल अधिकारी मौके पे जाते हैं, वो एक एस्टिमेट तैयार करते हैं 9 लाख रुपए की इस जर्जर भवन को तोड़ने की। भवन स्वामी की 9 लाख देने की माली हैसियत हो या ना हो, मगर एस्टिमेट थमा के चले जाते हैं। जब 9 लाख रुपए दोगे तब ये भवन टूटेगा। पिछले वर्ष घनघोर बारिश में यह भवन का आधे से ज्यादा हिस्सा गिर गया। यह तो शुक्र था कि नीचे से कोई बच्चे नहीं गुजर रहे थे या फिर कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था या फिर इस जर्जर भवन को देख करके कोई बारिश से बचने के लिए नहीं रुका था। आधा हिस्सा ढह गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। लोगों ने भवन स्वामी से संपर्क किया। भवन स्वामी ने अपनी बची हुई जमा पूंजी के साथ इस भवन के बाकी हिस्से को, जर्जर हिस्से को हटवाया।
अभी भी जर्जर हिस्सा मौके पे मौजूद है। मगर क्या बताऊं साहब, ये भवन लालघाट में था। ये भवन अगर दालमंडी में होता तो जोनल अधिकारी साहब आज से 4 साल पहले ही आकर के बुलडोजर लेकर के तोड़ दिए होते। इसकी तोड़वाई नहीं मांगते। जिस गुदड़ी मार्केट के लिए 5 दिसंबर 2025 को ये नोटिस तामीला पे साइन करते हैं, वो नोटिस फरवरी में ला करके चस्पा किया जाता है। तो आप इसको अत्याचार और या फिर कागजी खाना पूर्ति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये गुदड़ी मार्केट जिसको नया चौक कहते हैं, आपको बताते चले, नगर निगम की व्यक्तिगत संपत्ति है। यानी कि नगर निगम यह साबित करना चाहता है कि जिस संपत्ति का वो किराया लेता है, उस संपत्ति की वो देखरेख और मरम्मत नहीं करता है। क्या साहब, क्या कमाल है। हो सकता है शायद नगर आयुक्त साहब ये चीज कहना चाहते हैं कि गर्व से कहो कि हम काम नहीं करते हैं मगर हाँ नोटिसें दिया करते हैं। देखिए एक चीज आप समझिए, वाराणसी शहर में मुसलमान होना इस समय बहुत मुश्किल है, बहुत ही तकलीफदेह है। आप बतौर मुसलमान अगर बकरा बेच रहे हैं तो हो सकता है अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए लोग आपके घरों में घुस जाएं और आपके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम में FIR करवा दे, आपके घर में घुस के आप ही के ऊपर जो है वो हमला करे, आपसे मारपीट करे, पुलिस के साथ अभद्रता करें, किसी विधायक के नाम की लगातार धमकी दिया जाए। ये कौन विधायक थे, ये बात तो साफ नहीं हो सकी क्योंकि विधायक जी चेतगंज थाने नहीं आए थे। किसी विधायक के नाम की धमकी दे, महज एक होटल चल सके, इसके लिए पशु कारोबारियों के कारोबार के ऊपर होटल स्वामी के द्वारा अपने दबंग कार्यकर्ता, जो अपने आप को सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता कहते हैं, के द्वारा करवाया जा रहा अत्याचार सिर्फ और सिर्फ एक तबके को दबाने का अत्याचार है। एक होटल जो फिलहाल हमको मिल रही जानकारी के अनुसार सराय एक्ट में चल रहा है, उसका होटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो। कायदे से अगर फायर विभाग, अग्निशमन विभाग इस होटल की जांच कर ले तो अग्निशमन यंत्र इसके यहाँ पूरे नहीं मिलेंगे। वो होटल का स्वामी खुद को इतना दबंग मानता है कि पशु कारोबारियों के ऊपर उसने लगाम लगा दिया। एक जो है सत्तारूढ़ दल के एक संगठन को भेजता है, दबंगई होती है, थाने पे चौकी इंचार्ज के खिलाफ अभद्रता होती है और FIR भी उनके ऊपर होती है जो इसमें दबे कुचले थे। नाम में मजहब तलाश करिए साहब। सत्यता यही है कि खामोश रहने वालों के हिस्से का भी बोलने वालों को बोलना पड़ रहा है। शायद इसी बोलने का नतीजा था कि इमरान बबलू और फारूक की गिरफ्तारी हुई थी। कल इमरान बबलू जेल से जमानत पे रिहा हुए हैं, फिलहाल आराम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार कि शायद इमरान बबलू अगर किसी और बयान के लिए तैयार हो और क्यों उनके ऊपर यह मुकदमा हुआ, किस तरीके की उनके साथ साजिश रची गई, इसके बारे में वो बताना अगर चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे इमरान बबलू जो है बोले। मगर एक चीज आपको बताता चलूं साहब कि लगभग 1.5 से 2 महीने की जेल की सलाखें हौसला और हिम्मत दोनों तोड़ देती है। सोचिएगा, नंबर सबका आता है। जो बोल रहे हैं उनके बोलने वालों के ऊपर भी जो है नंबर आएगा, जो खामोश है नंबर उनका भी आएगा। फर्क थोड़ा सा पड़ता है, बोलने वालों का नंबर पहले आ जाता है, खामोश होने वालों का नंबर बाद में आता है। वैसे तो पीठ पीछे बहुत से लोग बोला करते हैं, काफी लोग बोला करते हैं, बोलने दीजिए साहब। मगर हाँ, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा दीजिएगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।